तो चलिए आज ये लुक क्रिएट करते हैं। ये है हमारी रियल ब्राइड और आज आपको मैं सिखाने वाली हूँ कि टेक्सचर्ड स्किन पर कैसे काम करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारी जो ब्राइड थी इनकी स्किन पे बहुत टेक्सचर, पिगमेंटेशन, एक्ने मार्क्स, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। तो आप इस वीडियो में आज सीखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आप अच्छे से देखें और समझें और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ। और बाय द वे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आई एम निकिता अरोरा, ब्राइडल मेकअप एक्सपर्ट एंड एन एजुकेटर, और मैं एवरी वेडनेसडे और संडे यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करती हूँ मेकअप के रिलेटेड कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट एंड प्रोडक्ट सजेशन कंटेंट। तो आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज मिलता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आईब्रो फिलिंग से। जैसे कि आप जानते हैं मैं आई मेकअप पहले करती हूँ और बाकी काम बाद में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आईब्रो को फिल कर दिया है ब्राउ पोमेड से। प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ पर अब आईब्रो फिल करने के बाद आई बेस कर लिया है मैंने एक लिक्विड कंसीलर लेकर। आपका जो आई बेस का कंसीलर है वो एक बहुत अच्छा फुल कवरेज कंसीलर होना चाहिए, ताकि आपका जो आई मेकअप है वो बहुत ही फ्लॉलेसली ब्लेंड हो और बिल्कुल भी आपकी ब्लेंडिंग में इशू ना आए। इसके लिए आपको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए एक आई बेस होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने फॉरएवर 52 का कंसीलर लिया था। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि प्रोडक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब यहाँ पर कंसीलर लगाने के बाद उसे अच्छे से आपको लॉक करना है। आप कोई भी स्किन कलर का आई शेडो या व्हाइट आई शेडो ले सकते हो लॉकिंग के लिए, या आप लूज पाउडर भी ले सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर मैंने शुरू किया है एक डस्की पिंक रोज आई शेडो से एक ट्रांजिशन शेड लिया है। और ट्रांजिशन शेड ऐड करने के बाद मैंने मेन शेड उसी फैमिली का थोड़ा डार्क शेड लिया है, क्योंकि हमारी जो ब्राइड थी उनकी रिक्वेस्ट थी कि इन्हें मेकअप बहुत ही मिनिमल चाहिए था और येट उनकी ब्यूटी एनहांस हो, ऐसा चाहिए था। तो आई मेकअप हमने ज्यादा हैवी नहीं रखा, बट श्योरली लेंसेज ऐड किए हमने। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेंसेज कैसे पहनाते हैं हम लोग। तो ब्राइड को यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो कभी लेंस पहनते नहीं है, तो आपको लेंस पहनाना बहुत स्मूथली आना चाहिए। आप देख सकते हो कि वो कितना डर रही थी, पीछे पीछे हुए जा रही थी। तो इस तरह से क्लाइंट घबराता भी है, बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लेंस आप आराम से पहनाओ उन्हें। तो फाइनली लेंस यहाँ पर हमने पहना दिया। लेंस पहनाने के बाद मैंने शिमर ऐड कर लिया है फिंगर्स की मदद से, और अच्छे से दोनों आईज पर शिमर्स लगाने के बाद आप उसे अच्छे से ब्लेंड करोगे, ताकि आई मेकअप आपका एकदम सीमलेस लगना चाहिए। और शिमर का भी क्वांटिटी सटल होना चाहिए। जितना आउटफिट में ग्लिटरी है, जरूरी नहीं कि आईज भी उतनी ही ग्लिटरी हो। जितना रिक्वायर्ड है, क्लाइंट जितना बोले कि उसको जितना लाउड जाना, उस हिसाब से आप ग्लिटर ऐड करो। तो ज्यादा शार्प ग्लिटर ऐड नहीं करना है, थोड़ा सटल ही रखना है। ग्लिटर ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने अंडर आई से सारा फॉल आउट क्लीन कर दिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारा फॉल आउट भी क्लीन करें, क्योंकि तभी आपको ये बेस को एक क्लीन कैनवस मिलेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कैनवस एकदम क्लीन हो बेस स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइजर यूज किया है। पूरे फेस पर अच्छे से मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ फ्लैट ब्रश की मदद से। आप फिंगर्स से भी लगा सकते हो, लेकिन मैं ब्रश से इसके लिए लगाती हूँ क्योंकि उससे इवन एप्लीकेशन होती है। और फिंगर से जब आप लगाओ तो सारा प्रोडक्ट आपके ही हाथों में चला जाता है। तो इससे अच्छा आप ब्रश से लगाओगे तो क्लाइंट को ज्यादा मॉइस्चर मिलेगा कंपेयर टू हैंड्स। तो अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा लो। और मॉइस्चराइजर के बाद यहाँ पे मैंने पोर प्राइमर भी लगा लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था उन्हें टेक्सचर्ड स्किन है, तो टेक्सचर सारा कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ऑयल को हमने यहाँ पर लगा दिया है पोर प्राइमर। और पोर प्राइमर लगाने के बाद अब बारी आती है कलर करेक्शन की। कलर करेक्शन यहाँ पर मैंने यूज किया है 2 शेड डार्क कंसीलर, ताकि इनका सारा पिगमेंटेशन हाइड हो जाए और जब फाउंडेशन की लेयर लगे तब मेकअप ग्रे ना पड़े। इसके लिए आपको अच्छे से कलर करेक्शन करना होता है।
और आप देख सकते हैं कि मैंने अब यहाँ पर फाउंडेशन भी लगा दिया है और एक कबूकी ब्रश की मदद से मैं फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करके पूरे फेस पर इवन एप्लीकेशन कर रही हूँ। शेड मैच होना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचते हो कि आप एक दो शेड ऊपर नीचे का फाउंडेशन लगाओगे तो चल जाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पूरा आपका मेकअप खराब भी हो सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा ब्राइट लगाओगे तो आप ग्रे लगोगे, ज्यादा डार्क लगाओगे तो भी आप हल्के से डार्क लगोगे। तो इसके लिए आपको शेड मैच रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छी तरह से फाउंडेशन को अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैंने यूज किया ब्यूटी ब्लेंडर, ताकि सारे ब्रश स्ट्रोक्स हमारे क्लीन आउट हो जाए और जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अगर आ गया है वो पिकअप हो जाए। तो ब्यूटी ब्लेंडर का मेन यही काम है कि वो आपके एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स को पिकअप करता है। अच्छे से फाउंडेशन को यहाँ पे ब्लेंड करने के बाद अब बारी आती है हमारे हाइलाइटिंग कंसीलर की। तो यहाँ पर मैंने टू फेस्ड का कंसीलर लिया है और अंडर आईज पर, ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड और सेंटर ऑफ द फेस, साइड्स आपके चीकबोन के नीचे के, वहां पर भी मैं ये सारे हाइलाइटिंग कंसीलर्स लगा रही हूँ, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ नेचुरली आपके चेहरे पर लाइट पड़ती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हाइलाइटिंग कंसीलर अच्छी तरह से आपके हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस पर लगाओ, ताकि वहां पर नेचुरली लाइट पड़े। और अंडर आई पर भी आप देख सकते हो अभी मैं कंसीलर लगाऊंगी और अच्छे से उसे ब्लेंड कर लूंगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाइलाइटिंग करना। अगर आप हाइलाइटिंग नहीं करोगे तो आपका फेस बहुत फ्लैट लगेगा। जैसे कि आप जानते हो, फाउंडेशन से पूरी इवन कवरेज हो जाती है और चेहरे का पूरा डायमेंशन चला जाता है। तो जब डायमेंशन वापस लाना होता है तब आप हाईलाइटिंग और कॉन्टोरिंग करते हैं। तो अब कॉन्टोरिंग तो हम पाउडर के बाद करेंगे, लेकिन हाईलाइटिंग अब हमने यहाँ पर की है क्रीम से। आपके वैनिटी में कम से कम 2 कंसीलर्स लाइट शेड के होने ही चाहिए। एक होना चाहिए फॉर ऑल स्किन टाइप्स या फिर ड्राई स्किन के लिए, और दूसरा होना चाहिए फॉर ऑयली स्किन के लिए। तो ये 2 फॉर्मूलाज अगर आप लाइट शेड में रख लेते हो, 1 या 2 शेड आप रख सकते हो, क्योंकि किसी के लिए हाइलाइटिंग कंसीलर बहुत ज्यादा फेयर भी होता है, किसी के लिए बहुत ज्यादा मीडियम भी होता है, डिपेंड ऑन द मेन शेड। तो इसके लिए आपको 1 से 2 शेड रखना तो जरूरी है। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ क्रीम ब्लश। क्रीम ब्लश को मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया है और अप्लाई करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब क्रीम ब्लश लगाते हो तब आपका जो एप्लीकेशन है वो इवन आउट होना चाहिए और दोनों साइड फेस पे बराबर लगना चाहिए। और क्रीम ब्लश नहीं लगाओगे तो पाउडर ब्लश आपका ग्रैब नहीं करेगा स्किन को, इसके लिए क्रीम ब्लश लगाना बहुत जरूरी है। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर पाउडरिंग। पाउडरिंग की टेक्निक जैसे मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 2 टाइप के पाउडर्स आते हैं, एक आता है ट्रांसलूसेंट, एक आता है बनाना। तो जो ट्रांसलूसेंट पाउडर है वो फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे चल जाता है, बनाना पाउडर आपका डस्की स्किन टोन पे जाता है। तो ये है पाउडर का राज जो मैं आपको पिछले वीडियो में बोली थी कि इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है हमारा, जो है एक जेंजी ब्राइडल ट्यूटोरियल, तो आप वो भी देख सकते हो, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और यहाँ पर अब मैंने पाउडर करने के बाद कंटोरिंग कर ली है। कंटोरिंग के बाद लिप लाइनिंग करके हम लिप्स को फिल इन करेंगे। पाउडर ब्लश भी मैं लगा चुकी हूँ। तो इस तरह से आपका पाउडर वर्क भी कंप्लीट हो जाता है। और अब यहाँ पे हम लिपस्टिक का क्रीम लेयर कर रहे हैं, उसके बाद लिक्विड लेयर भी करेंगे ताकि लिपस्टिक लंबा चले, लंबा टिके और सारी चीजें अच्छी लगे और लुक एकदम पुट टुगेदर लगना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टेक्सचर्ड स्किन जब आप काम करते हो तब आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि आप जब टेक्सचर स्किन पे काम कर रहे हो तो आपका जो प्रोडक्ट चॉइसेस है वो मैट होने चाहिए, ज्यादा करके लॉन्ग लास्टिंग होने चाहिए, ना कि वो हाइड्रेटिंग या ल्यूमिनस फिनिश के होने चाहिए। क्योंकि अगर आप हाइड्रेटिंग या ल्यूमिनस फिनिश के प्रोडक्ट्स लोगे तो वो टेक्सचर को और भी हाईलाइट करेगा, ना कि ब्लर करेगा। जितने प्रोडक्ट्स आप मैट लोगे उतना आपका टेक्सचर हाइड होगा, उतना मेकअप अच्छा दिखेगा। तो मैं हाइलाइटर के भी एक्चुअली फेवर में नहीं थी, बट उनको हाइलाइटर चाहिए था तो मुझे लगाना पड़ा। बट जितना टेक्सचर स्किन है उतना अगर आप हाइलाइटर अवॉइड करते हैं, कौन सा हाइलाइटर, जो हाइलाइटर शाइन देता है चेहरे पे, उस हाइलाइटर की बात कर रही हूँ, ना कि हाइलाइटिंग कंसीलर की बात कर रही हूँ मैं। तो वो हाइलाइटर से आपके चेहरे पर शाइन आती है, तो वो शाइन की वजह से आपका टेक्सचर और उठ के दिखता है। तो नोट कीजिए, जब भी आपका क्लाइंट टेक्सचर्ड स्किन के साथ आपके चेहरे पे बैठे तो आपको सारा बेस मैट रखना है। और ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।